क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें लिखा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले हमें पहला पूर्णांक मानना होगा और जब पहला पूर्णांक ज्ञात हो जाएगा तो उसी में एक जोड़ देने से उसका अगला क्रमागत पूर्णांक ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माना गया है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्स है। तो पहला पूर्णांक आपको यक्स प्राप्त हो गया है। अब इसका क्रमागत मतलब इसके बाद जो क्रम से आएगा अगला वह यक्स प्लस 1 होगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में एक जोड़ देने से जो अगला पूर्णांक प्राप्त होता है वह पहले वाले पूर्णांक का क्रमागत पूर्णांक कहलाता है। अब प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि इनके वर्गों का योग 365 है, तो इनका वर्ग किया जाएगा और वर्ग करके योग करेंगे। तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर, क्योंकि पहला पूर्णांक यक्स है इसलिए इसका वर्ग कर दिए। दूसरा पूर्णांक है यक्स प्लस 1, इसका भी वर्ग करेंगे। पर इनको जब जोड़ेंगे आप तो जोड़ने पर योगफल बताया गया 365 है। पहले वाले भाग को जैसे वैसे ही रहने दीजिए। दूसरा वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का है, इसलिए उसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर ही हल किया जाएगा। तो फार्मूले में पहले a स्क्वायर होता है, a के स्थान पे यहाँ यक्स है इसलिए हम लोग यक्स स्क्वायर लिखेंगे। प्लस में b स्क्वायर होता है, b के स्थान पे 1 है इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्लस 2ab, a के स्थान पे यक्स और b के स्थान पे 1। देखिए ये 365 जो प्लस में उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस 365 हो जाएगा बराबर 0। यक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जब गुणा करेंगे 2x और 1 का आपस में तो यहाँ पर 2x प्राप्त होगा। प्लस में देखिए यहाँ 1 है और यहाँ माइनस में 365 है। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो माइनस 364 प्राप्त होगा बराबर 0। सभी जगह से आप जब 2 कामन करेंगे तो 2 से 2x स्क्वायर में भाग देने पर x स्क्वायर प्राप्त होगा। 2 से 2x में भाग देंगे तो x प्राप्त होगा और 2 से माइनस 364 में जब भाग देंगे तो माइनस में 182 प्राप्त होगा। ये 2 गुणा में है, इसको जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो 0 के बटा में होगा और 0 में किसी भी संख्या का भाग होता है तो आंसर 0 प्राप्त होता है। तो दाएं साइड में यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा और बाएं साइड में अब आपका यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 होगा। इसके बाद ये जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे बड़े घात जो कि यहाँ पर 2 है, इस चर के गुणांक का गुणा सबसे लास्ट वाले अचर पद में किया जाता है। तो यहाँ पर कोई गुणांक नहीं तो 1 मान सकते हैं। 1 का गुणा जब 182 में करेंगे तो 182 प्राप्त होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 9 18, 2 एकम 2। अब इसको 7 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा और 13 से इसको काटेंगे तो 1 बार में। 7 दूनी के 14 हो जाएगा और यहाँ पर 13 का गुणा जब 14 में करेंगे तो 182 प्राप्त होगा। तो 14 में 13 को जोड़कर या घटाकर आपको यहाँ पर 1 लाना होगा, क्योंकि मध्य पद का गुणांक यहाँ पर 1 है। तो हम 14 में से जब 13 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब 2 का इस तरह से जब हम जोड़ा बनाएंगे तो पहले वाले भाग से हम यक्स कामन करेंगे। जब यक्स कामन होगा तो यक्स से यक्स स्क्वायर में भाग देने पर यक्स प्राप्त होगा प्लस यक्स का भागा 14x में जब करेंगे तो 14 प्राप्त होगा माइनस 13x। जो ये लिखा गया है इसमें से हम -13 को कामन करेंगे तो -13 से -13x में भाग देंगे तो प्लस में यक्स प्राप्त होगा और -13 का भाग -182 में करेंगे तो प्लस 14 प्राप्त होगा बराबर 0। अब पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट देखिए दोनों एक जैसे हैं तो इनको हम लोग कामन यानी बाहर निकाल देंगे। यक्स प्लस 14 जब इसको आप कॉमन करेंगे तो इसी से दोनों जगह पर भाग देना होगा। तो यक्स प्लस 14 का जब भाग यहाँ पहले वाले स्थान पे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका यक्स। और इसी का जब दूसरे वाले भाग में
भागा करेंगे तो माइनस में 13 प्राप्त होगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए दो ब्रैकेटों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब किसी न किसी ब्रैकेट का मान जरूर 0 होगा। तो हम लोग बारी बारी से इसकी तुलना करेंगे। देखिए प्लस वाले का तुलना करेंगे तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा, जबकि यहाँ बताया गया धनात्मक पूर्णांक, इसलिए इसकी तुलना न करके हम ऋण वाले की तुलना करेंगे। तो लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा +13। तो देखिए ये पहला पूर्णांक है, इसलिए इसका क्रमागत क्या हो जाएगा, तो x + 1 है, यानी इसका मतलब 14 होगा। तो लास्ट में लिखेंगे कि अतः धनात्मक क्रमागत पूर्णांक 13 तथा 14 हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, एक लंब होता है, दूसरा आधार और तीसरा कर्ण होता है। तो यहाँ पर हम इसको ग्राफ में यदि दर्शाएं तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा ABC। हमने ये मान लिया कि इस त्रिभुज के शीर्ष हैं, यहाँ पर 90 अंश दिखा दिए, जिससे ये मालूम होगा कि ये समकोण त्रिभुज हैं। इसको आप कर्ण कहेंगे, ये लंब होगा और दूसरा आधार होगा, ऐसे बना देंगे, क्योंकि जिस भुजा पर न्यून कोण बनेगा वह आधार होगा। तो कर्ण का मान यहाँ पर 13 दिया गया, ये आधार हो गया। आधार हमें नहीं मालूम है, जबकि आधार जितना होगा उससे 7 कम जो होगा त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो हम लोग सबसे पहले आधार को मानेंगे। तो यहाँ पर हल करते समय लिखा जाएगा माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेमी है। तो यह आधार आपको मालूम हो गया, इसलिए ऊंचाई, इसकी ऊंचाई तब कितनी हो जाएगी, तो बताया गया कि इसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो x में से हम 7 ऐसे माइनस कर देंगे। तो आपको तीनों भुजाएं मालूम हो गई, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ पर x - 7। तब आपको फार्मूला याद होगा कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। वही फार्मूला यहाँ लगाया जाएगा, चूँकि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। लंब के स्थान पे लिखना है x - 7, इसका वर्ग हो जाएगा। आधार के स्थान पे x लिखना है, इसका भी वर्ग होगा। और कर्ण के स्थान पे 13 लिखना है, इसका भी वर्ग करना है। ये a - b का होल स्क्वायर के रूप का है, इसलिए उसे हम a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले पर ही हल करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला में होता है a स्क्वायर, तो a के स्थान पे x है, इसलिए यहाँ पर x का स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर होता है, जहाँ पर ये 7 है तो 7 का स्क्वायर लिखा जाएगा, माइनस में 2 इंटू ab होता है, तो a के स्थान पे x लिखेंगे और b के स्थान पे 7 और प्लस में x स्क्वायर। 13 का वर्ग अगर करेंगे तो 169 होता है। x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों प्लस में जोड़ने पर 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ माइनस में 2 7 14x, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। ये प्लस में 169 है, उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो -169 बराबर 0 हो जाएगा। अब इनको हल करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 में से आपको 49 को घटाना हो, मतलब इनको हल करेंगे, एक प्लस है दूसरा माइनस में। जब हल करेंगे तो 9 में से 9 घटेगा 0 होगा। 6 में से 4 को जब घटाएंगे तो यहाँ 2 प्राप्त होगा।
-120 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर सभी जगह से आप 2 को कॉमन कर लीजिए। जब 2 कॉमन करेंगे तो 2 से सभी जगह पर भाग भी देना पड़ेगा। 2 का भागा 2x² में देंगे तो x² प्राप्त होगा। 2 का भागा -14x में देंगे तो -7x प्राप्त होगा। 2 का भागा -120 में देंगे तो यहाँ माइनस में 60 प्राप्त होगा बराबर 0। 2 गुणा में है, इसको जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये 0 के बटा में होगा, और 0 के बटा में कोई भी संख्या लिखी जाएगी तो उसका आंसर 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए लिखा जाएगा x² -7x -60 बराबर 0। अब आपको ये भी मालूम होगा कि 60 का जब गुणनखंड करेंगे तो 12 5 60 भी होता है, और 12 में से हम 5 को घटा दें तो 7 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर x² -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। 2 का जोड़ा बनाइए। पहले वाले भाग में से x को कॉमन करेंगे। जब x से x² में भागा देंगे तो x प्राप्त होगा। x का भागा -12x में देंगे तो -12 प्राप्त होगा। दूसरे वाले भाग से 5 कॉमन करना होगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट में x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। तो 5 जब कॉमन करेंगे तो 5 से भागा देने पर x प्राप्त हो जाएगा। 5 का भागा जब -60 में देंगे तो -12 प्राप्त होगा। पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट सेम एक जैसे हैं, इसलिए इनको हम कॉमन कर लेंगे। x -12 एक ब्रैकेट में, तो ये कॉमन होने पर यहाँ पर x प्राप्त होगा और यहाँ पर प्लस में 5 बराबर 0। अब देखिए माइनस वाला भाग का ही हम तुलना करेंगे, क्योंकि प्लस लेंगे तो इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। इसलिए लिखेंगे यदि x -12 बराबर 0, क्योंकि देखिए 2 कोष्टकों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब किसी न किसी का मान जरूर 0 होगा, तभी तो गुणा करने पर आंसर 0 आया है। इसलिए हमने मान लिया कि पहले वाले का मान 0 था। तो अब x बराबर हो जाएगा 12। 12 क्या है? x का मान है, जबकि x क्या है? आधार है। तो यहाँ पर इसका मात्रक सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा। अब इसकी ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई के लिए फार्मूला है x -7। x का मान 12 है और 7 इसमें से घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई थी। आधार 12 सेंटीमीटर, जबकि कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें लिखा गया एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, जो कि यहाँ रुपया में दिया गया है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक दिन में जो कुटीर उद्योग निर्माण किया है बर्तन, उसकी संख्या को मानेंगे, और जब संख्या मान ली जाएगी उसी के द्वारा एक नग का मूल्य प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर माना गया है, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, तब प्रत्येक नग की लागत। अब एक नग की लागत कैसे प्राप्त करेंगे? तो प्रश्न में ही कहा गया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने। तो देखिए जो निर्माण हुआ है बर्तन उसकी संख्या x थी, इसका 2 गुना करेंगे तो 2x होगा। 2 गुने से 3 अधिक थी, इसलिए इसमें 3 जोड़ देंगे। जबकि ये लागत किस में लिखी जाएगी? तो रुपये में, इसलिए यहाँ रुपया कर दिया गया है। होगा कि सभी बर्तनों पर नग लगाए गए हैं और एक नग का मूल्य मालूम हो जाएगा, तो जितने बर्तन हैं उनकी संख्या में गुणा कर दिया जाएगा, तो सभी नगों की लागत प्राप्त हो जाएगी। इसलिए प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे x इंटू 2x प्लस 3। ये 2x प्लस 3 जो है एक नग की लागत है, और कुल कितने बर्तनों पर लगाए गए हैं? तो x बर्तनों पर। तो बर्तनों की संख्या में एक नग के मूल्य से गुणा कर देंगे तो सभी बर्तनों पर लगाए गए नगों की लागत होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे
नगों की कुल लागत, जबकि आपको मालूम है कि उस दिन संपूर्ण लागत जो थी वो 90 रुपये थी, इसलिए यहाँ पर 90 लिखेंगे। यक्स का गुणा इस ब्रैकेट में करना है, तो जब गुणा करेंगे तो 2x² प्लस 3x प्राप्त होगा। 90 को आप बाएं साइड में लाइए, तो यहाँ पर 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0 होगा। 2 का गुणा जब 90 में करेंगे तो 180 प्राप्त होगा, और इसी 180 को हल करके यहाँ पर 3 प्राप्त करना है। तो देखिए हम लोग 2 से इसको विभाजित करेंगे पहले, तो 90 प्राप्त होगा। 2 से फिर विभाजित करेंगे तो 45, फिर 3 से काटेंगे तो 15, और 3 से काटने पर 5, फिर 5 से इसको विभाजित कर देंगे। अब ये जो अभाज्य गुणन प्राप्त हो रहे हैं, इन्हीं को आपस में बदलकर यहाँ पर 3 प्राप्त करना है। तो देखिए इनको हम हल करें, 2 दूनी के 4, 4 तियाँ 12, और यहाँ 3 पाँचे 15, तो 15 हो गया और ये 12 हो गया। दोनों को जब घटाएंगे तो प्लस में आपका 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब 2 का इस तरह से हम जोड़ा बना देंगे। पहले वाले भाग में से आपको यक्स कामन करना है। जब यक्स कामन करेंगे आप, तो यहाँ पर भागा देना पड़ेगा 2x² में यक्स से, तो यहाँ पर 2x प्राप्त होगा। यक्स से भागा जब 15x में देंगे तो 15 प्राप्त होगा, माइनस इस ब्रैकेट में प्लस 2x है, और यहाँ पर देखिए माइनस में 12x है, तो आप यहाँ से -6 कामन कर लीजिए। तो -6 से -12x में भागा देंगे तो प्लस 2x प्राप्त होगा, और -6 का भागा जब -90 में देंगे तो प्लस 15 प्राप्त होगा बराबर 0। तो यहाँ से दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, हम इन्हीं कोष्टकों को कॉमन करेंगे यानी बाहर निकाल देंगे। तो इस कोष्टक से अब यहाँ पर जब भागा दिया जाएगा तो यक्स प्राप्त होगा, और इसी कोष्टक से दूसरे वाले पदों में भागा दिया जाएगा तो -6 बराबर 0। तो 2 कोष्टकों का गुणा करने पर गुणनफल 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि किसी न किसी ब्रैकेट का मान जरूर 0 होगा। तो यहाँ से हम माइनस वाले की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे यदि यक्स -6 बराबर 0, तब यक्स बराबर 6। ये 6 क्या है? एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नगों की लागत, तो देखिए प्रत्येक नग की जो लागत होगी लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक नग की लागत बराबर, देखिए यहाँ लिखा गया 2x प्लस 3, तो 2 रहने दीजिए, यक्स का मान 6 है प्लस 3, 6 दूनी के 12 और 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 रुपये थी एक नग की कीमत।